गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में मैंने आप सभी को पर्यायवाची शब्द से संबंधित एक क्लास पढ़ाया था और उसमें लगभग 15 पर्यायवाची के बारे में मैंने बात की थी। आज फिर उसका पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं और अभी एक क्लास और होगी पार्ट 3। इस तरह से जो पर्यायवाची टॉपिक है वो समाप्त होगा। तो मैंने कल कहा था कि आपको कुछ पर्यायवाची शब्द याद करना है, तो आप कमेंट करेंगे, कुछ के आंसर हैं। एक पर्यायवाची कल मैंने लिखवाया था मृग प्लस आरी, मृगारी वर्ड मैंने बोला था, इसका जवाब आपको देना है मृगारी। एक शब्द मैंने बोला है। एक शब्द सिलीमुख बहुत बार पूछा गया है, सिलीमुख का आंसर क्या होगा इसको बताना है। 5 सवाल हैं मेरे। सिलीमुख, मृगारी, और एक शब्द दिया है आपका आराम। आराम शब्द किसका पर्यायवाची है। और एक शब्द तो कई बार पूछा गया है वासो, वासो मैंने भी लिखवाया है, वासो का पर्यायवाची क्या होगा। और एक शब्द मैंने लिखवाया था आपको गज वदन, किसका पर्यायवाची है गज वदन। तो ये 4-5 वर्ड हैं, इन सब के आपको कमेंट करना है ताकि ये पता चल जाए कि आपने जो कल लिखा है, जो पढ़ा है, आपको उसका आंसर कहाँ तक रिवाइज है ना। तो आज आप जवाब देंगे, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा इसी वीडियो में। तो इसका पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं और पार्ट 2 में सबसे पहला जो पर्यायवाची लिखना है आपको लिखना है कमल का, यानी कमल शब्द दिया हुआ है, कमल का पर्यायवाची लिखना है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना है, कमल अगर पूछेगा आपसे पूछ ले कि कमल किस भाषा में इस समय शब्द है, यानी कमल शब्द जो दिया है वो तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। जैसा भी दिया हुआ है आपको उसको जवाब देना है। क्वेश्चन आएगा कि कमल कैसा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है। तो कमल जो इस समय शब्द है वो तत्सम में है कमल। इसका जो तद्भव शब्द होगा वो कमल हो जाएगा। क्या होगा? कमल। तो तत्सम है ये और ये है आपका तद्भव। अगला शब्द है अरविंद। अरविंद का मतलब पूछेगा, अरविंद का मतलब भी कमल होता है। राजीव शब्द दिया हुआ है, राजीव का मतलब कमल होता है। एक शब्द दिया हुआ है आपका सरोज, सरोज का मतलब पूछेगा, इसका मतलब भी कमल होता है। राजीव, अरविंद। एक वर्ड कई बार पूछा है पेपर में, कोकनद, कोकनद शब्द पूछेगा। पुंडरीक शब्द दिया हुआ है, पुंडरीक। एक शब्द दिया हुआ है आपका इंदीवर, इंदीवर शब्द दिया है, पुंडरीक दिया हुआ है। और एक शब्द दिया हुआ है आपका कुमुदुनी, कुमुदुनी एक वर्ड दिया है, कुमुदुनी का मतलब कमल होता है। पेपर में आया था पिछली बार, उसमें सीसैट में कुवलय और तामरस, कुवलय और तामरस किसके पर्यायवाची हैं। तो कुवलय का मतलब भी कमल होता है, तामरस का मतलब भी पूछेगा तो कमल ही होता है, इन दोनों का मतलब। और यही वर्ड यहाँ पर पूछा था आयोग ने, तो यहाँ पर आप इन सबको नोट करेंगे। एक वर्ड बहुत बार पूछा गया है, उत्पल है, पंकज है, सरसिज है। इसी में और लिखेंगे उत्पल एक शब्द दिया हुआ है, उत्पल शब्द दिया हुआ है। सरसिज, सरसिज, सरसिज का मतलब भी होता है कमल, सरसिज। एक वर्ड है आपका सतदल, सतदल। और एक शब्द आपको पता ही होगा, पंकज दिया हो या फिर जलज दिया हो, इन सब का मतलब होता है कहीं ना कहीं कमल शब्द होता है, यानी कमल के तत्सम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, तत्सम उसका कमल होता है। अभी वर्ड मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो इतने सारे शब्दों को आपको नोट करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं, है ना। तो ये सारे शब्द आपके कमल के हैं। दूसरा शब्द एक और लिखेंगे, इसी से संबंधित लिखना है। ये इतने सारे पर्यायवाची होते हैं। अब आयोग जो इस समय क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रेंड में, वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत है। बहुत टफ हो जा रहा है पेपर, तो उसके हिसाब से आपको सारे याद रखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आजकल आयोग इनमें से नहीं ऑप्शन बना रहा है। अगला शब्द लिखना है आपको नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द लिखना है नदी। नदी कई बार आयोग ने पूछा है। नदी का एक वर्ड है तरंगिनी, तरंगिनी। एक वर्ड पूछा जाता है कूलंकसा, कूलंकसा। तटनी शब्द दिया हुआ है, तटनी शब्द दिया हुआ है, कूलंकसा दिया है। अपगा,
एक वर्ड दिया हुआ है। अपगा का मतलब भी नदी होता है, तरंगिनी का मतलब नदी, कूलंकसा का मतलब पूछेगा तभी नदी होता है। एक वर्ड आयोग ने कई बार पूछा है, सरिता, सरिता, निम्ना, निम्नगा, वर्ड लिखना है सरिता, सरिता, निम्ना, या फिर पूछेगा निम्नगा। ये सारे शब्द दिए हुए हैं, इसको आपको नोट करना है, याद रखना है। सरिता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कूलंकसा पूछेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तामरस और कुवलय वर्ड दिए हुए हैं, इन सबको आपको क्या करना है, याद रखना है। सरिता, सारिका और सविता कल मैंने लिखवाया था, तो अभी सारिका के बारे में मैंने नहीं बताया है। मैना होता है, सविता का मतलब पूछेगा तो सूर्य होता है, और सरिता का मतलब पूछेगा तो नदी होता है। तो इतने सारे यानी दो पर्यायवाची आज मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं। पहला है कमल, दूसरा है नदी। ये दोनों शब्द लिखना है। लिखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद में आगे जो दूसरा दिया हुआ है उसके बारे में मैं बात करूँ। वर्ड दिया हुआ है आपका, इसके बाद में एक नया शब्द लिखना है। नए शब्द में आपको लिखना है किरण। किरण शब्द पूछेगा, बहुत बार पूछा है किरण का पर्यायवाची। तो एक शब्द जो किरण दिया हुआ है ये पूछेगा किसमें है तद्भव में। किरण का तत्सम होगा किरण। दीप्ति शब्द दिया हुआ है, दीप्ति। एक वर्ड है मयूख, दीप्ति, किरण, मयूख। कर माने भी होता है अंशु, अंशु नाम रखते हैं अंशु, या फिर अंशुमाली वर्ड दिया होगा, अंशुमाली, सॉरी माली लिख दिया है मैंने यहाँ पर, अंशुमाली आपको वर्ड लिखना है, अंशुमाली। इसका मतलब भी होता है अंशुमाली दिया हो, दोनों सही हैं कहीं ना कहीं, और जैसा दिया होगा वैसा ही वर्ड आपको यहाँ पर नोट करना है। अंशुमाली, अंशुमाली, अंशुमाली लिखो, ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अंशुमाली है ना, ये अंशु शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब किरण होता है। तो किरण का तत्सम है किरण, दीप्ति, मयूख, कर, अंशुमाली। ये सारे शब्द जो दिए गए हैं वो आपके किरण के ही पर्यायवाची हैं। अगला एक शब्द दिया है प्रशंसा। प्रशंसा का आपको पर्यायवाची लिखना है, प्रशंसा शब्द दिया हुआ है, प्रशंसा। प्रशंसा में लिखेंगे प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना। वर्ड बहुत बार पूछा गया है, श्लाघा, श्लाघा, स्तुति, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, तारीफ, सराहना, बड़ाई शब्द लिखेंगे, किसी की बड़ाई करना, बड़ाई, बड़ाई, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा। इतने सारे वर्ड इससे संबंधित दिए गए हैं। गुणगान शब्द एक लिख लेना, वैसे पता होगा आपको, किसी का गुणगान कर रहे हैं आप, गुणगान, गुणगान का मतलब भी यही हो जाएगा। उसके बाद में अगला शब्द फिर से आपको नोट करना है। अगला शब्द आप लिखेंगे आग। आग का पर्यायवाची लिखना है, आग शब्द दिया हुआ है। आग इस समय पूछेगा तत्सम में है या तद्भव में है, तो आग इस समय तद्भव में है। आग का जो पर्यायवाची होगा वो सबसे पहले तो तत्सम इसका क्या होगा, तत्सम हो जाएगा अग्नि, अग्नि हो जाएगा, क्या होगा, अग्नि शब्द होगा, अग्नि। उसके बाद में लिखेंगे एक वर्ड कई बार पूछा है आयोग ने, कृशाणु। कृशाणु वर्ड दिया हुआ है, वैश्वा, वैश्वा नर दिया है। ज्वाला शब्द दिया हुआ है, ज्वाला। दहन शब्द दिया हुआ है, ज्वाला, दहन, वैश्वा नर। आग दिया है ना, अनल एक शब्द लिख लेंगे, बहुत बार पूछा गया है, अनल, ज्वाला, दहन, वैश्वानर। या फिर जातवेद दिया होगा, जातवेद, पावक, वायु सखा, जातवेद, जातवेद, पावक, पावक, जातवेद, पावक, वायु सखा, वायु सखा। एक वर्ड है हुतासन, इसको भी याद रखेंगे, हुतासन माने भी होता है, यहीं पे लिख लेंगे हुतासन। हुतासन का मतलब भी आग होता है।
इतने सारे वर्डों को नोट करना है, इतने सारे वर्ड दिए गए, आपको सब नोट कर लेना है। क्वेश्चन अभी आया था पेपर में, जातवेद है ना, पावक दिया है, वैश्वानर दिया है, कोई भी हो सकता है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आयोग कुल मिला के इस समय एक पर्यायवाची पूछना है उसको, लेकिन पूछेगा 12-14 पर्यायवाची। ऐसा बनाएगा ऑप्शन कि आपसे 15-15 पर्यायवाची पूछ के तब आपको आंसर देना होगा वहाँ पर, है ना। तो ये आपके दिए हुए आग, प्रशंसा और किरण के, तो इसको नोट्स कर लेंगे अपने उसमें जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। अगला शब्द आपको फिर लिखना है, अगला शब्द लिखेंगे तलवार। तलवार शब्द दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है आपका तलवार। तलवार, तलवार का सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका तत्सम ध्यान रखना है। बहुत बार आयोग ने पूछा है तलवार का तत्सम क्या होगा, तरवारी। एक वर्ड दिया हुआ है, खड़ग शब्द दिया है। तेग, तेग नाम रखते हैं, तेग बहादुर जैसे रखते नहीं। एक वर्ड है कृपाण, कृपाण का मतलब भी तलवार होता है। कृपाण, तेग, खड़ग, तलवार, तरवारी, तरवारी शब्द दिया हुआ है। और एक शब्द आपको याद रखना है, चंद्रहास, असी, करवाल। चंद्रहास, चंद्रहास, आसी, आसी, करवाल, ये वर्ड याद रखना है इतने। वैसे इसमें जो मैंने वर्ड अभी आपको बोला है करवाल, ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। असी, असी भी पूछा जा चुका है। अगला शब्द लिखना है आपको घर का पर्यायवाची। घर का पर्यायवाची लिखेंगे और इसमें लिखेंगे, घर का पर्यायवाची में लिखेंगे, एक तो ग्रह शब्द हो जाएगा, एक शब्द है आपका निलय, निलय, सदन। सदन का मतलब देखा होगा, एक वर्ड विला होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा धाम, कहते हैं नहीं, जय किशोरी या बागेश्वर धाम आते हैं तो कहते हैं हम तो जाते अपने धाम सबको राम राम। तो धाम का मतलब घर। आसियाना एक शब्द दिया हुआ है, आसियाना, आसियाना। सदन, निलय, निकेतन मतलब घर होता है, निकेतन, निकेतन का मतलब भी घर होता है। सदन, विला, धाम, निलय, इन सब का मतलब क्या होता है, घर होता है। एक वर्ड और दिया हुआ है आपका आयतन, आयतन का मतलब भी घर होता है। आयतन और कुंज, यहीं पर वर्ड लिखेंगे। आयतन एक शब्द दिया हुआ है और एक शब्द दिया हुआ है आपका कुंज। आयतन और कुंज, इसका मतलब भी घर होता है। इसका मतलब भी क्या होगा, घर होगा। अगला शब्द लिखना है आपको सोना, नोट करेंगे, सोना शब्द लिखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका सोना, बहुत बार पूछा है आयोग ने सोना। सोना का पर्यायवाची क्या होगा, तो सबसे पहले आपको याद करना है सोना के पर्यायवाची में। सबसे पहले यहाँ पर एक तो वर्ड हो जाएगा स्वर्ण हो जाएगा, एक वर्ड कई बार पूछा गया है हाटक। हाटक माने पूछेगा, हेम माने पूछेगा, या फिर हिरण्य माने पूछेगा। एक वर्ड अभी जातवेद लिखवाया था, यहाँ पर आपको लिखना है जातरूप। एक वर्ड दिया हुआ है आपका पुष्कल, पुष्कल का मतलब पूछेगा, तभी इसका मतलब क्या होता है, तो सेना ही सोना ही होता है इसका मतलब। कंचन, कनक, कंचन और कनक। कंचन माने पूछेगा सोना, कनक का मतलब पूछेगा, इसका मतलब भी सोना। वैसे कनक के तो कई अर्थ होते हैं। कनक माने सोना, कनक माने खजूर, कनक माने नागकेसर, कनक माने धतूरा, है ना। तो बहुत सारे, कनक का मतलब धतूरा, ये आपने यमक अलंकार में इसको पढ़ा होगा, बहुत बार दिया गया। तो याद रखना है, अभी मैंने एक जातवेद वर्ड बोला था और एक है जातरूप। रूप का मतलब ऐसे याद रखेंगे जातवेद, है ना। रूप का मतलब सोना आप पहनेंगे थोड़ा सा रूप बदल जाता है, जात रूप। जातवेद अगर आएगा तो उसको आग से आप कनेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब 3 पर्यायवाची फिर मैंने लिखे हैं, आपको इसको भी नोट करना है अपने नोट्स में। आगे इसके बाद में एक नया शब्द दिया हुआ है आपका, नया शब्द दिया है आपका मोर। मोर में आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला शब्द दिया है मोर, एक आपका पक्षी है जो राष्ट्रीय पक्षी है, वो है आपका मोर। मोर का सबसे पहले तत्सम ही आपको याद रखना है। मोर का तत्सम पूछेगा मयूर। एक वर्ड है कलाजी, कलाजी शब्द पूछेगा, या फिर
कलापी शब्द दिया है, कलापी। या फिर केकी एक वर्ड दिया हुआ है, केकी। सारंग का मतलब भी होता है सारंग, कई अर्थ होते हैं, सबसे ज़्यादा अनेकार्थी है सारंग। एक वर्ड है शिखंडी, शिखंडी का मतलब भी पूछेगा तो मोर होता है। कलाजी, कलापी, शिखंडी मोर के ही पर्यायवाची हैं। एक वर्ड और लिख लेंगे, सिखी और नीलकंठ। सिखी का मतलब पूछेगा और नीलकंठ शब्द दिया हो, सिखी और नीलकंठ ये सब पर्यायवाची मोर के हैं। इतने सारे नोट करना है आपको अपने कॉपी पर। उसके बाद में अगला शब्द लिखेंगे हवा। हवा शब्द लिखना है, हवा का पर्यायवाची। तो हवा में लिखेंगे, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? एक वर्ड बहुत बार आपने गांव में सुना होगा, बयार। बयार वर्ड दिया है, समीर शब्द दिया है, या फिर समीरण शब्द दिया हुआ है। पवन माने भी हवा होता है। अनिल अगर कोई जानने वाला है, आप पवन जानने वाला है, इसी से लगा देंगे। पवमान, पवमान का मतलब भी हवा होता है। एक वर्ड है वात। वात का मतलब भी होता है हवा। वातायन, इसका मतलब हवा आने की जो घर होता है, जगह होती है, उसको खिड़की को बोलते हैं वातायन। प्रभंजन एक शब्द है, मारुत है। प्रभंजन, मारुत और झंझावात। प्रभंजन, प्रभंजन एक वर्ड है, एक वर्ड है मारुत और एक वर्ड है आपका झंझावात। झंझावात यहाँ पर लिख लेंगे। तेज हवा वैसे होता है झंझावात, है ना। ये सारे पर्यायवाची यहाँ पर दिए गए हैं। तो झंझावात का मतलब भी यही पर्यायवाची, हवा का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द आपको लिखना है अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची लिखेंगे। अगला शब्द दिया है आपका अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? एक वर्ड दिया हुआ है सब्यसाची। सब्यसाची। डेबरा शब्द दिया है, डेबरा। कौंतेय, कौंतेय दिया है, डेबरा दिया है, सब्यसाची दिया है। एक वर्ड कई बार पूछा गया है पार्थ। एक वर्ड दिया है भारत। भारत का मतलब ही अर्जुन ही होता है। सब्यसाची, डेबरा, कौंतेय, पार्थ। और एक शब्द दिया हुआ है आपका श्वेतवाहन, गुडाकेश, धनंजय। श्वेतवाहन, श्वेतवाहन, गुडाकेश, गुडाकेश, श्वेतवाहन, धनंजय सिंह, धनंजय। ये सारे पर्यायवाची हैं। कितने सारे पर्यायवाची दिए गए हैं। अब आपको काम ये करना है, जो मैंने टेक्निक बताई है आपको वही काम करना है। सारे लिखना है, लिख के बार बार उसको आपको प्रैक्टिस करना है ना। आप बोल के ही एक बना लीजिए, उसके बाद देख के वर्ड लिख लीजिए कि कौन कौन से वर्ड अभी मुझे याद करना है। 40-50 लिख लीजिए अपने नोट से निकाल करके, है ना। जैसे एक वर्ड लिख लीजिए आप कौंतेय, लिख लिया है, इसका अर्थ नहीं लिखना है क्या होगा, सब लिख कर रख लेंगे। उसके बाद लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, सब याद हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं बचेगा। वैसे गुडाकेश कई बार पूछा गया, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गुडाका प्लस ईस, गुडाकेश। जब इस तरह से लाएंगे तो गुण संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अर्जुन का पर्यायवाची हो चुका है। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना है। अर्जुन के बाद में लिखेंगे आम शब्द लिखना है। आम का मतलब वही फल है आपका आम। आम का पर्यायवाची लिखना है। तो आम का सबसे पहले तो तत्सम लिखेंगे। आम का तत्सम क्या होगा? आम्र। एक वर्ड है रसाल। पिक बंधु, पिक बंधु। एक वर्ड है अमृत, अमृत फल। पिक बंधु, अमृत फल, रसाल शब्द दिया हुआ है। और कौन सा वर्ड होगा भाई? अमृत फल, फलों का राजा। हाँ ठीक है, अमृत फल होता है।
एक वर्ड लिखेंगे पिक वल्लभ साहकार, पिक वल्लभ साहकार। पिक वल्लभ और एक है साहकार, ये दिया हुआ है। इतने सारे वर्ड दिए हैं। पिक बंधु आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि कोयल का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। पिक माने कोयल, पिक बंधु का मतलब पूछेगा, इसका मतलब हो जाएगा आम। अगला शब्द लिखना है आपको आंख का पर्यायवाची। वर्ड लिखना है आपको आंख। आंख का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंख के पर्यायवाची में आएंगे, इसमें सबसे पहले लिखना है आपको इसका तत्सम। आंख का तत्सम क्या होगा? अच्छी हो जाएगा। नयन शब्द दिया हुआ है, नयन दिया हुआ है। एक वर्ड कई बार पूछा है आपने, चक्षु। लोचन शब्द दिया हुआ है, त्रिलोचन शब्द दिया हुआ है। लोचन, त्रिलोचन, लोचन, त्रिलोचन। चक्षु शब्द दिया है, नयन शब्द दिया हुआ है ना। एक शब्द है प्रेच्छा या फिर प्रेक्षण शब्द दिया हो। प्रेच्छा या प्रेक्षण शब्द दिया है तब भी सही है। ईक्षण शब्द दिया है, ईक्षण और चश्म दृग। ईक्षण, चश्म और दृग, इन सबको लिखना है आपको, सारे उसके पर्यायवाची हैं। अगला शब्द लिखेंगे, आंख के बाद में लिखना है आपको पुत्र का लिखना है। पुत्र का वैसे वर्ड होता है पूत, पूत लिखना है। पूत का तत्सम पूछेगा क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। वर्ड दिया हुआ है आपका आत्मज। बेटा शब्द दिया है, तनय शब्द दिया है और एक वर्ड है तनय, सॉरी तनुज शब्द दिया हुआ है। बेटा, तनय, आत्मज, सुत। सुत माने बेटा, सुता माने बेटी। सुत का मतलब बेटा ही होता है। वत्स, नंदन, वत्स, नंदन, अनुज। वत्स, नंदन, अनुज। अनुज का मतलब ऐसे छोटा भाई होता है और अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई जो पहले जन्मा हो, है ना। तो पुत्र, पूत का पुत्र, आत्मज, बेटा, तनय, तनुज, सुत, वत्स, नंदन और अनुज। इतने सारे फिर पर्यायवाची दिए हैं, इनको आपको नोट करना है। आगे फिर आपके कुछ वर्ड दिए हैं, उन्हीं से संबंधित लिखना है। अगला पर्यायवाची लिखना है आपको ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची लिखना है किसी से ईर्ष्या न रखना। ईर्ष्या, इसमें जलन होता है। एक वर्ड कहते बड़ी जलन है, और वर्ड बोलते हैं हमका बहुत डाहे हैं। डाह, डाह का मतलब भी जलन होता है। द्वेष, किसी के प्रति द्वेष न रखना। मत्सर शब्द दिया हुआ है, मत्सर, मत्सर का मतलब होता है। और एक वर्ड होगा आपका डाह शब्द दिया है, डाह, द्वेष। डाह शब्द दिया है, द्वेष शब्द दिया है और आपका कुढ़न। कुढ़न शब्द हो जाएगा इससे संबंधित, और एक शब्द हो जाएगा आपका इससे संबंधित स्पर्धा। तो कुढ़न माने भी लिखना है, कुढ़न का मतलब होगा, और एक शब्द दिया हुआ है आपका स्पर्धा दिया हुआ है। तो इतने सारे पर्यायवाची दिए हैं आपके ईर्ष्या से संबंधित, है ना। ईर्ष्या का मतलब क्या होगा? जलन होता है, डाह होता है, कुढ़न होता है, ये सारे शब्द दिए हुए हैं। अगला शब्द लिखेंगे, अगला शब्द लिखना है आपको उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द लिखेंगे। उत्कर्ष,
उत्कर्ष में लिखना है आपको अभ्युदय, उन्मेष, आरोह। अभ्युदय, अभ्युदय, उन्मेष, अभ्युदय, उन्मेष, आरोह, और एक शब्द उत्थान और तरक्की। उत्थान शब्द लिखेंगे हम, उत्थान लिखना है, और वर्ड लिखना है आपको तरक्की। उत्थान और तरक्की, इतने सारे शब्दों को लिखना है आपको। अब अगला शब्द लिखेंगे झपकी, शब्द लिखना है झपकी। झपकी के लिए एक वर्ड लिखेंगे अलसाई। झपकी के लिए एक वर्ड है अलसाई। हल्की नींद को भी बोलते हैं, हल्की नींद। एक वर्ड है आपको तंद्रा, ऊंघ। ऊंघ कहते नहीं, उंघाएंगे, ऊंघ। ऊंघ, हल्की नींद, अलसाई, अलसाई। और एक शब्द लिखेंगे अर्ध निद्रा। अर्ध निद्रा, इसी के पर्यायवाची से संबंधित ये वर्ड होगा आपका। अगला शब्द लिखेंगे, अगला शब्द लिखना है आपको कपड़ा का पर्यायवाची। कपड़ा का पर्यायवाची यहां पर लिखना है कपड़ा। कपड़ा तो इस समय तद्भव में दिया है, कपड़ा का तत्सम पूछेगा करपट हो जाएगा। एक लिबास, लिबास वर्ड दिया है। दुकूल का मतलब भी कपड़ा होता है, दुकूल। दुकूल का मतलब कपड़ा, और करपट, लिबास, दुकूल, वस्त्र, वस्त्र, परिधान, वस्त्र। और एक शब्द दिया हुआ है इसी से संबंधित, जो कई बार आयोग ने पूछा है, चीर, वसन, अंबर, पट। चीर, वसन, अंबर, पट। पट के पट के वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं। पट का मतलब कपड़ा होता है। मंगन को देख देख पट देत बार बार, है ना, श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल होगा, उससे संबंधित। तो कपड़ा इस समय तद्भव में है, इसका तत्सम अगर पूछेगा तो करपट होगा। लिबास, लिबासालय एक वर्ड दिया होता है जहाँ पर कपड़े का घर है। दुकूल, वस्त्र, परिधान, चीर, वसन, अंबर और पट, इन सब का मतलब कपड़ा ही होता है। तो इतने सारे लिख लिया है। आगे फिर लिखेंगे, आपको वर्ड फिर लिखना है, इससे संबंधित वर्डों में लिखेंगे। एक शब्द दिया है झंडा। झंडा शब्द आपको लिखना है। तो दो चार वर्ड हैं इससे संबंधित, कई बार आयोग ने पूछा है। झंडा का पूछेगा ध्वजा। निशान यहाँ पर कौन होगा, दंती सा के साथ लाएंगे। केतु माने पूछेगा, केतु का मतलब झंडा। एक वर्ड है पताका। कहते नहीं कि आप इतना पढ़ लिख के पताका फहराएं क्षेत्र में, है ना, कि जिले का नाम हो जाए आपका। तो पताका का मतलब झंडा, निशान, केतु, ध्वजा, झंडा, ये सारे उसी के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखेंगे, आयोग जब भी आपसे पूछेगा तो निशान शब्द जो दिया है ये पूछेगा, क्योंकि निशान का मतलब चिन्ह होता है, लेकिन वहाँ पर जो निशान होगा उसका मतलब तालव्य से संबंधित होता है, तालव्य सा होगा। अगला शब्द लिखेंगे कबूतर। अगला शब्द आपको लिखना है कबूतर। कबूतर के लिए एक मैंने वर्ड बताया था, बताओ भाई कौन सा बताया था। कबूतर, कबूतर तो इस समय ये तत्सम में दिया हुआ है, तो कबूतर का सॉरी तद्भव में ये तत्सम हो जाएगा। कपोत शब्द दिया है, एक वर्ड है पारावार, सॉरी पारावत। पारावार मतलब समुद्र, पारावत का मतलब यहाँ ता दिया है और यहाँ पर भी ता दिया है, कबूतर, है ना। तो एक है आपका हारीत, एक वर्ड दिया हुआ है, हारीत माने पूछेगा। एक वर्ड है आपका परेवा,
रक्ततुंड रक्ततुंड का मतलब पूछेगा, इसका मतलब सॉरी रक्तलोचन, रक्तलोचन का मतलब भी होता है कबूतर। रक्तलोचन इसका मतलब कबूतर हो जाएगा। रक्ततुंड का मतलब वहाँ अनार से संबंधित लिखवाएंगे। हाँ, अगला शब्द आपको फिर लिखना है। अगला शब्द लिखेंगे, कबूतर के बाद में लिखना है कामदेव। कामदेव शब्द लिखना है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। कामदेव कामदेव में एक वर्ड आपसे कई बार पूछा गया है, मदन। वैसे मनोज का मतलब कमल होता है, नहीं दिया होगा ऑप्शन, यहाँ पर लगा देंगे। मनोज दिया है। कंदर्प शब्द दिया हुआ है, कंदर्प शब्द दिया है। अभी मैंने एक वर्ड बोला था आपको सरसिज, यहाँ पर वर्ड कौन सा दिया है, मनसिज दिया हुआ है। कौन सा वर्ड है, मनसिज। एक वर्ड लिखेंगे पंचसर, पंचसर दिया हुआ है। और एक शब्द दिया है स्मर, स्मर का मतलब पूछेगा। प्रद्युम्न एक वर्ड दिया है, प्रद्युम्न का मतलब पूछेगा, तब भी कामदेव होता है। अनंग एक शब्द दिया हुआ है, अनंग का मतलब भी कामदेव होता है। अनंग, प्रद्युम्न, कंदर्प, मार, मार, मकरध्वज, छूट गया, मार, मकरध्वज, मार, मकरध्वज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है रतिपति। कामदेव की पत्नी का नाम था रति, तो उसी के नाम से याद रखना है, रत, रतिपति, इसका मतलब कामदेव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोग आपसे पूछेगा जरूर यहाँ से संबंधित कोई ना कोई वर्ड, है ना। देखो इतने सारे पर्यायवाची दिए हैं और क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत पर्यायवाची है, आपको उसको नोट करना होगा। फिर इतने सारे लिख लेंगे। अगली स्लाइड फिर स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और एक बढ़िया सा नोट्स जरूर बनाते चलेंगे साथ में, है ना। लिख लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि कोई भी वर्ड आपसे गलत ना होने पाए। अगला शब्द लिखना है कावा। कावा शब्द लिखना है आपको, कावा। ये इस समय तद्भव में दिया है, तद्भव का मतलब हिंदी में दिया है। कावा का दसम पूछेगा, काका दिया होगा, या फिर आपका उम्मीद है काग दिया होगा। एक वर्ड है वायस, वायस का मतलब भी कावा होता है। पिसुन, पिसुन का मतलब कावा। एक वर्ड है आपका एकाच, एकाच का मतलब पूछेगा तो कावा होता है। पिसुन, एकाच, वायस, वायस का मतलब भी कावा ही होता है। करट और काग, दो वर्ड लिख लेंगे, काग तो लिखा है, करट वर्ड लिख देना है, करट, करट का मतलब भी कावा होता है। इतने सारे वर्ड हैं, नोट करते चलेंगे इसके साथ साथ। अगला शब्द आपको लिखना है कुबेर। कुबेर वर्ड अभी आया था, कुबेर वर्ड तो अभी आया था यूपीडब्ल्यूएससी के पेपर में। कुबेर में लिखना है धना, धनाधिप, धनाधिप शब्द लिखना है कुबेर का। और धनेश, धनेश, यक्षराज, यक्षराज, धनेश। और श्रीद एक वर्ड दिया हुआ है, श्रीद का मतलब भी कुबेर होता है। धनेश, धनपति, धनपति का मतलब भी कुबेर हो जाएगा। और इससे संबंधित जो वर्ड हैं उनको भी लिखना है। राजराज कई बार पूछा गया है, राजराज, किन्नरेश, धनपाल, राजराज, किन्नरेश, किन्नरेश। और एक वर्ड है धनपाल। धनाधिप, धनेश, यक्षराज, श्रीध, धनाधिप, राजराज, ये नीचे वाले ये दोनों जरूर ध्यान रखना है। आयोग इनको कभी भी पूछ सकता है और कई बार आयोग ने यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी है। उसके बाद में
अगला पर्यायवाची लिखना है आपको कोयल का। कोयल शब्द लिखेंगे, अलंकेश शायद छूट रहा है ऊपर, अलंकेश लिख देंगे एक वर्ड, अलंकेश, अलंकेश पूछेगा तो यहीं पर पर्यायवाची है। अगला शब्द लिखना है आपको कोयल। कोयल, कोयल में वर्ड से संबंधित लिखेंगे, कोकिल वर्ड होता है, कोकिल। पिक लिखा हुआ है, पिक माने है कोयल। मदन, मदन सलाका, मदन सलाका, परभृत, परभृत, और एक वर्ड है कलघोष। कोकिल, पिक, पिक, मदन सलाका, परभृत, कोयल, वसंत दूत, श्यामा, वनप्रिया, वसंत दूत, श्यामा, वनप्रिया, ये कोयल के पर्यायवाची है। कोकिल, पिक, मदन सलाका, परभृत, कलघोष, वसंत दूत, श्यामा और वनप्रिया, इतने दिए हुए हैं। एक दो और लिख लेंगे पर्यायवाची, एक दो और लिखना है बस। अगला शब्द आपको लिखना है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची लिखेंगे यहां पर वर्ड लिखना है बनवारी, बनवारी। घनश्याम वर्ड पूछा गया है, बनवारी शब्द दिया हुआ है, घनश्याम शब्द दिया हुआ है, और एक शब्द है नंदलाल, मोहन, श्याम, राधा रमण, मुरलीधर, वासुदेव। नंदलाल, नंदलाल, मुरलीधर, वासुदेव, ये तो पूछा जा चुका है, वासुदेव, माधव, माधव, श्याम, श्याम का मतलब वैसे काला होता है, उसी से संबंधित ये है पर्यायवाची। मोहन शब्द लिख लेंगे, मोहन और मुरलीधर। मोहन शब्द लिखना है, मोहन है वर्ड, और एक वर्ड है मुरलीधर, ये सारे पर्यायवाची। अगला शब्द लिखेंगे हाथी का पर्यायवाची लिखना है, हाथी। हाथी में लिखेंगे, हाथी का तत्सम पूछेगा तो हस्ती होता है। कुंजर वर्ड लिखवाया था, कुंजर। मतंग शब्द दिया है, मतंग। मनमथ, सॉरी, गयंद लिखना है, गयंद। ऐरावत का मतलब वैसे सफेद हाथी होता है, ऐरावत। इंद्र का जो हाथी था उसको, उसका नाम रखा गया था ऐरावत। मतंग, मनमथ। हाँ, अगला इसी में शब्द लिखना है वितुंड, कुंजर लिख गया है शायद, वितुंड, कुंभ, द्वीप। वितुंड, कुंभ, वितुंड, कुंभ, द्वीप। एक शब्द और लिख लेंगे, करी माने हाथी होता है। करी का मतलब हाथी, करी का मतलब हाथी होता है। दो बार हो गया था भाई। करी का मतलब एक हाथी, सॉरी, करी मुझे लिखना था भाई, करी। और एक वर्ड तो कई बार आपने सुना होगा, गज। गज का मतलब हाथी होता है, गज का मतलब हाथी। तो इतने सारे शब्द दिए हैं। एक लास्ट और यहां पर लिखना है आपको, लास्ट शब्द लिखेंगे अंतर्धान या अदृश्य लिखेंगे, एक वर्ड है अदृश्य। अदृश्य का लिख के और अदृश्य हो जाना आज की क्लास में।
ना। तो अदृश्य का पूछेगा तो एक वर्ड होता है अंतर्ध्यान, तिरोहित, अंतर्धान, अंतर्धान, अदृश्य, तिरोहित। गायब भी शब्द होता है, इसका मतलब ओझल, विलुप्त, गायब, ओझल, विलुप्त, ओझल, गायब, विलुप्त, अंतर्ध्यान, तिरोहित। अंतर्ध्यान या ओझल पूछेगा, वैसे कई बार आयोग ने पूछा है ना। तो इस तरह से आज की क्लास में जो पार्ट 2 था मेरा, वो पर्यायवाची का समाप्त हो गया है। बढ़िया से नोट्स बना करके आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखाने का प्रयास किया है और एक नए क्वेश्चन तो आना तय है ना। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन गेन कर ले जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ में आयोग के 1 नंबर 2 नंबर से आगे बढ़ जाएंगे। वैसे मैंने जितना भी पढ़ाया है सभी क्लास में 1-1 नंबर का क्वेश्चन तो दिया ही है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। जो बचे हुए हैं कल पार्ट 3 लेकर के फिर मुलाकात करते हैं आपसे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।